मई 26, 1990 को पैदा हुआ था एक शख्स। उस शख्स की 6 टांगे नहीं सॉरी, वो शख्स जब पैदा हुआ तो हर माँ बाप की तरह उसके माँ बाप ने भी उसके लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे, बिग शो, आंद्रे जायंट, सबसे बड़े। लेकिन उसकी किस्मत में बहुत बड़ा होना तो लिखा था, लेकिन वो बिल्कुल वो नहीं था जो आम माँ बाप एक्सपेक्ट करते। जैसे उसके माँ ने कहा कि ये डॉक्टर बनेगा, उसके बाप ने कहा नहीं ये इंजीनियर बनेगा। उसकी माँ ने कहा नहीं ये लॉयर बनेगा, उसके बाप ने कहा नहीं ये वेटर बनेगा। नो वेटर नहीं। हिस्ट्री में आज तक किसी के माँ बाप ने नहीं बोला कोई बड़ा होकर वेटर बनेगा। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये शख्स पैदा हुआ तो छोटा सा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ और ये फेमस होता गया। 10% जो ये फेमस हुआ वो अपने प्रोफेशन की वजह से था, पर 90% ये बंदा फेमस हुआ अपने बेहतरीन आला क्लास लेवल कोट्स की वजह से। कोट्स, वो कोट्स नहीं जो आप पहनते हैं, क्यू वाला कोट्स जो आप बोलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही गैस किया। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर उमर अकमल की। इन सब कोट्स का आगाज एक छोटी सी मिस्टेक से हुआ जो उन्होंने अपने ट्विटर पे की, और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आज वो हमारे पाकिस्तान की सबसे शान आन बान नासिर खान जान माने जाते हैं। तो नाज़रीन आइए हम सब मिलके तो आइए नाज़रीन हम लोग सब मिल के बैठ के इनके कुछ कोट्स पे अपनी फ्लैश लाइट मारते हैं। तो पहली पोस्ट में एकदम धमाका, कहते हैं फ्लोट लाइक अ बी, स्टिंग लाइक अ बटरफ्लाई। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि बटरफ्लाई भी स्टिंग करती है? लेकिन उमर अकमल खान साहब ने हमें आज बताया है ये बात। फ्लोट लाइक अ बी, इतनी में इंटेंसिटी थी इस कोट्स में कि बाहर धूप छुप गई। उसने बोला मैं बाद में आती हूँ, आप पहले इसकी कोट पढ़ लें। एक फिल्म का सीन है, वो एक बंदा पूछता है मॉर्गन फ्रीमैन से कि अगर क्या हम अपना ब्रेन 100% कैपेसिटी पे यूज़ करें तो क्या होगा। तो ये ऐसी कोट्स आएंगी फिर हम सब की तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल एक ही बंदा यूज़ कर रहा है। आई थिंक एक ही बंदे पे रहने देते हैं। लेकिन दूसरी मीम की तरफ चलते हैं। दूसरी पोस्ट बड़ी बेहतरीन पिक्चर, सिगार पकड़े हुए हाथ में, नशेड़ी बने हुए और बेहतरीन नशेड़ी टाइप की पोस्ट। कहते हैं आई रिफ्यूज्ड हिम एन ऑफर ही कुडंट मेक। मतलब उसने अभी तक ऑफर की भी नहीं थी, इन्होंने पहले रिफ्यूज कर दिया। हमारी लाइफ में सबके साथ हुआ होगा कि हमें कोई ऑफर मिलती है, जैसे जॉब पे जाते हैं तो हमें एक सैलरी ऑफर करते हैं तो हम फिर आगे नेगोशिएट करते नहीं। इन्हें ऑफर मिलने से पहले ये मना कर देते क्योंकि इन्हें पता होता है कि ऑफर सही नहीं है। उमर अकमल साहब का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं जैसे ये उल्टे रजनीकांत है। थर्ड मीम में कहते हैं कंट्रोल योर डीपी आफ्टर वॉचिंग माई, कहते हैं कंट्रोल योर डीपी आफ्टर वॉचिंग माई बीपी। वो कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा बीपी यानी कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है, मैं सोच के मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि अब हो सकता है, वो होता है ना जब आप बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे बड़ा चलता है, आप अपनी डीपी काली डीपी लगा देते हैं। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल योर डीपी, अपनी डीपी को कंट्रोल रखें, इतने शौक ना हो आफ्टर वॉचिंग माई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मल है। पता नहीं कहाँ मस्तूंग के पहाड़ों पे चढ़ के इन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई है। अलबत्ता समटाइम्स आंसर इज द बेस्ट साइलेंस। हम सब ने सुना होगा कि बाज दफा खामोशी सबसे अच्छा जवाब होता है। उमर अकमल कहते हैं बाज दफा आंसर सबसे बड़ा साइलेंस होता है। हमारी सोच जहां पे खत्म होती है ना, उसके 2 किलोमीटर के बाद उमर अकमल साहब की सोच शुरू होती है। बोन्स मेक्स द मिल्क स्ट्रॉन्गर। आई मीन मतलब इसको एक्सप्लेन करना भी बेवकूफ़ी होगी एक तरीके से देखा जाए। यानी कि अगर आप हड्डियां खाएंगे तो आपका मिल्क स्ट्रांग हो जाएगा। मिल्क वो मिल्क नहीं, ओके, इन्होंने एब्रीविएशन यूज किया है। मिल्क यानी कि माइंड, आई, लेग्स एंड किडनी। आई इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, शायद स्पेलिंग का कोई मसला हो। ये आप यकीन करें, आप अपने करीबी डॉक्टर से पूछे, मत पूछें प्लीज, लेकिन वो अगर आप पूछ लें, कभी मत पूछना, लेकिन अगर आप पूछेगा नहीं, लेकिन मतलब आप यकीन कर लें, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हड्डियां खाएंगे तो आपकी माइंड, आई, लेग्स और किडनी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट में कहते हैं स्ट्रेंथ इज यूनियन। खुद समझ जाओ भाई, खुद समझ। अब मैं हर एक कोड नहीं समझा रहा, ओके। नेक्स्ट में एक और पोस्ट है, उसमें कहते हैं माई मदर इज लाइक माई एल्डर सिस्टर। ये इमोशनल कोड था ये उनकी तरफ। इतनी क्लोज रिलेशनशिप है उनकी मदर के साथ कि वो उन्हें हर रिश्ता लगता है उनका, बड़ी बहन, छोटी बहन, भाई,
अब्बू सब। सक्सेस हार्ड इन नॉइज, लेट योर वर्क मेक द साइलेंस। मुझे आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप लोग ट्रिक हो गए, क्योंकि मैंने जब ये पहली दफा पढ़ी थी मैं भी ट्रिक हो गया था। वो तो फिर मैंने कमेटी बिठाई, जरा जमा किए मैंने लोगों को, फिर मुझे पता चला कहते सक्सेस हार्ड इन नॉइज, यानी कि मेहनत करो शोर करके, मतलब शोर करो, मैं पढ़ रहा हूँ, सबको बताओ, सबको जलाओ, बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे अच्छे नंबर आए। लेकिन लेट योर वर्क मेक द साइलेंस, लेकिन जब काम कर लो उसके बाद साइलेंस, उसके बाद थोड़ा रेस्ट, क्योंकि रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहना चाह रहे हैं वो स्पोर्ट में भाई, समझो समझो उनकी बात, समझो, ये सीख गए तुम लोग की लाइफ ठीक हो जाएगी बिल्कुल। अब नहीं समझे तो मैं क्या करूं। ये वाली देखें, 2 पिक्चर लगी हुई है, कहते एवरी ऑपोजिट रिएक्शन हैज एन इक्वल एक्शन। इस वक्त अगर न्यूटन साहब जिंदा होते वो फिर से मर जाते, क्योंकि ये उनके दिमाग से भी ऊपर, आइंस्टाइन के दिमाग से भी ऊपर, स्टीवन हॉकिंग के दिमाग से भी ऊपर, आतिक अहमद के दिमाग से भी ऊपर, इतनी ऊपर की पोस्ट इन्होंने मारी है, छोड़िए। एवरी ऑपोजिट रिएक्शन हैज एन इक्वल एक्शन, यानी कि हर उल्टे रिएक्शन का एक इक्वल एक्शन होता है। ठीक है, समझ गए? मुझे कमेंट्स में मुझे भी समझाना। कैमरा पूरा इन्होंने ऐसा लग रहा है सारा जूम खोल के, हालांकि हाथ इतना लंबा हाथ, फिर भी इतनी करीब से पिक्चर में समझ में नहीं आई। कहते हैं इफ आई एम बैड देन यू आर माई डैड। वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं बुरा बच्चा बन रहा हूं तो आप मेरे बाप बन के मुझे ठीक करें। मतलब बाप का काम क्या होता है? बच्चों को दुरुस्त करना, सिखाना अच्छी चीज, ऐसी है ना। तो वो कह रहे हैं अगर मैं बुरा बनता हूं तो आप मेरे बाप बने और मुझे सिखाएं। कहते हैं मदर फ्रॉम ब्रदर एंड अदर एक्सपोज, बड़ी बेहतरीन, ऐसा लग रहा है ईद के दिन का फोटोशूट हुआ था। कुर्ता उर्ता अच्छा पहना हुआ, नया, सिलवटें भी नहीं है, बड़ी अच्छी तरीके से पिक्चर ली गई है। सूट पे सिलवटें बड़ी जल्दी लगती हैं, आप लोग पता होगा। कहते हैं द एयर इज इन लव। नहीं समझोगे आप लोग, है ना? नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैंने किस लिए ये शो बनाया, इसीलिए तो बनाया ताकि मैं आपको समझाऊं, सिखाऊं, बताऊं कि ऐसे महान लोग भी हमारे बीच में रहते हैं। अब यानी कि जब आप लव करेंगे, जब आपको प्यार होगा किसी से, तो आपको सांस अच्छे से आएगी। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, एक्चुअली नहीं पूछिएगा, मतलब पूछ लें, अगर आप पूछें किसी से, मत पूछिएगा प्लीज, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप पूछेगा मत, रियल में मेरी बात का यकीन करें। अगर आप किसी से पूछें, जब आप खुश होते हैं, यानी कि जब आपको प्यार होता है तब आप खुश होते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका पूरा सिस्टम है अंदर का, जो पूरा आपका किडनियाँ हैं, जो आपकी लंग्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, तो आपको सांस भी बहुत अच्छे से आता है। आपको कोई वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से सांस आएगी। ये वो इसमें कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं इफ योर फॉल्ट इज पुअर यू आर नॉट बॉर्न, बट इफ योर मिस्टेक इज पुअर यू डाई। मतलब भाई तौबा करो कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस शख्स पे, ये महान पे महान चीजें, बातें छोड़े जा रहे हैं, हम कैच नहीं कर रहे। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपकी गलती है तो इससे अच्छा था आप पैदा ही ना होते। तो इससे अच्छा था आप पैदा ही ना होते। बट इफ योर मिस्टेक इज पुअर, लेकिन अगर आपकी गलतियां ही इतनी पुअर है कि मतलब आप फिर भी नहीं सीख रहे गलतियों से, मरने के बाद भी नहीं सीख रहे, आप फिर से मर जाए। कहते एवरीथिंग इज वॉर इन फेयर एंड लवली। जब फेयर एंड लवली पे बात आ जाए, एवरीथिंग इज वॉर। क्योंकि भाई देखो, फेयर एंड लवली से बंदा होता है लवली, गोरा चिट्टा, और अगर वो आपको नहीं मिल रही, यानी कि उसका स्टॉक आपके पास नहीं है, तो फिर वॉर है भाई, फिर वॉर है, क्योंकि फेयर एंड लवली के बगैर जिंदगी ही नहीं है ना। नेक्स्ट पोस्ट है वही पिक्चर, हाथ दूर मुंह करीब, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये है, पता नहीं इनका ये आगे से हाथ काला क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑल दैट गोल्ड इज नॉट ग्लिटर। ये जितना भी आपके पास सोना है ये सब ग्लिटर नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखें आप। कभी आपको खुदा ना खास्ता ग्लिटर की जरूरत पड़ गई, जैसे आप चार्ट बना रहे हो, फ्रूट चार्ट नहीं, वो पेपर वाली चार्ट, उसमें ग्लिटर लगा रहे हो, बच्चे करते हैं ना, आपके पास गोल्ड पड़ा और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास ग्लिटर भी है। ग्लिटर आपको स्टेशनरी से जाके लेना पड़ेगा भाई। सिटिंग ऑन माई वाइफ्स मैरिज, बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ की शादी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली शादी लड़की वालों ने कराई होगी, शादी है, तो वो उस पर बैठे हुए हैं
शिरकत की उन्होंने। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द मास्क, वेयर वायरस। 21 तोपों की सलामी इनके मुंह पे देनी चाहिए। इन्होंने इतनी बेहतरीन टिप्स दी, हेल्थ टिप्स, #हेल्थ टिप्स। कहते हैं मास्क से बचने के लिए वायरस को पहन लो। खुद बताएं आप मुझे, खुद बताएं, दिमाग लड़ा के। आपको वायरस हो गया तो आपको मास्क की जरूरत पड़ेगी? खुद बताएं, आपने को अगर वायरस हो गया आपको मास्क की जरूरत पड़ेगी? फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। ये तो इन्होंने भी वही बताया। हम इनकी जितनी पोस्ट देख लें, ये अगली पोस्ट में पिछली वाली पोस्ट को ऐसा लगता है बड़ी वाली गाली दे के आगे चले गए। ये खास बात है मिस्टर उमर अकमल। तो गाइज ये थी उनकी सारी मीम्स, सारी नहीं बल्कि एक्चुअली दिस इज नॉट इवन 5% ऑफ हिज मीम्स, ऑफ हिज कोट्स। सॉरी, मीम्स नहीं बोलूंगा इनको, ये कोट्स हैं उनकी खुद की कही भी। आई होप आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो, कुछ सबक लिया हो आपने इससे, आपकी लाइफ इंप्रूव हुई हो, स्पेशली फ्रॉम द लास्ट वन। ओके, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ों से बंदा सीखता है। आई होप आप भी सीखें। ओके सो गाइस, दिस वाज द एपिसोड। दिस इज समथिंग न्यू वी आर ट्राइंग, मीम्स वगैरह और वीडियोस वगैरह, वायरल वीडियोस वगैरह को लेके। तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर दिस शो। अभी तक हम लोगों ने नाम वगैरह इसका कुछ भी नहीं सोचा, जस्ट वी आर ट्राइंग टू पुट आउट सम एपिसोड्स ताकि लोगों का फीडबैक देख सकें। तो ज़रूर अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय द वे, दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली जोक्स, ओके, कुछ सीरियस नहीं है। पहले आई एम बिग फैन ऑफ उमर अकमल, ऑब्वियसली बेहतरीन क्रिकेटर, और करंटली जो है इस वक्त थोड़ा सा इन पे ज़रा एक अपना पर्सनल हार्ड टाइम भी चल रहा है, तो इट वाज ऑल जोक्स। प्लीज़ पर्सनल मत लीजिएगा उमर अकमल के फैंस, जो कि मैं भी हूँ। तो मैंने खुद को भी एक बात कही है, तो मैं सीरियसली नहीं ले रहा, आप लोग भी मत लीजिएगा। सो दिस वाज द एपिसोड, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। या डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।